नमस्कार साथियों, जय श्री राम, जय श्री नरसिंह हरि। साथियों, हमारी हिंदू संस्कृति हो या सनातन धर्म, इन सबको बखूबी बयान करती है रामायण। रामायण में शुरू से लेकर आखिरी तक यदि कोई इसका अध्ययन कर लेता है तो उसको अच्छी तरह से समझ में आ जाता है कि हमारी हिंदू संस्कृति क्या है, कैसा हम लोगों का जीवन जीने का तरीका है, क्या हमारे जीवन के मूल्य हैं, क्या हमारे नैतिक मूल्य हैं, किस तरह से हमारी सोसाइटी में संबंधों को एक दूसरे के प्रति देखा जाता है। पिता के प्रति पुत्र का प्यार, पिता के प्रति पुत्री का स्नेह, पुत्र के पिता के प्रति क्या कर्तव्य हैं, अपने से बड़ों का सम्मान करना, भाई का भाई के प्रति किस तरह का व्यवहार होना चाहिए, मित्र का मित्र के प्रति, सब कुछ होते हुए भी इसमें यह संदेश दिया गया है कि धर्म को किस तरह से निभाना चाहिए। कई बार हमने सुना है कि अतिथि देवो भव, ये भी हमारी एक परंपरा है। गुरु शिष्य की परंपरा तो है ही अनूठी। मतलब कुल मिलाकर के रामायण हमारी हिंदू संस्कृति को पूरी तरह से बखान करती है। एक भाई का भाई के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए, इसके भी क्या ही प्रसंग आते हैं। जब राम जी वनवास जाने को तैयार होते हैं तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि नहीं, मैं भी अपने भाई के साथ ही वनवास में जाऊंगा, और वो 14 वर्षों तक रहते हैं। भरत जी राज्य लेने से ही मना कर देते हैं और 14 वर्षों तक भगवान की चरण पादुका से ही वो राज्य का संचालन करते हैं। तो ऐसा ही एक प्रसंग फिर से आया है लंका कांड में। लक्ष्मण जी को अमोघ शक्ति का वार किया है मेघनाथ ने, वो मूर्छित हो गए हैं। हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने गए हैं और राम भगवान लक्ष्मण जी को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। तो कैसे कह रहे हैं राम भगवान, सकहु न दुखित देहु मोहि काहू, बंधु सदा तव मृदुल स्वभाव, मम हित लागी तजेहु पितु माता, सयहु विपिन हिम आतप बाता। प्रभु श्री राम कह रहे, हे भाई, तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे। तुम्हारा स्वभाव सदा से ही कोमल था। मेरे हित के लिए तुमने माता पिता को भी छोड़ दिया और वन में जाड़ा, गर्मी और हवा सब सहन किया। सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठे हुन सोने में बच बिकलाई, जो जन तेऊ बन बंधु बिछोहू, पिता बचन मन तेऊ नहीं ओछू। हे भाई, वह प्रेम अब कहाँ है? मेरे व्याकुलता पूर्ण वचन सुनकर तुम उठते क्यों नहीं? यदि मैं जानता कि वन में भाई का बिछोह होगा तो मैं अपने पिता का वचन को भी नहीं मानता। सुत वित नारी भवन परिवारा, होई जाहि जग बारही बारा, अस विचारी जिय जागौ ताता, मिलाई न जगत सहोदर भ्राता। एक बहुत ही मुख्य बात कही है भगवान ने कि पुत्र, धन, स्त्री, घर और परिवार ये जगत में बार बार होते और जाते हैं, लेकिन जगत में सहोदर यानी भाई बार बार नहीं मिलता है। हृदय में ऐसा विचार कर हे लक्ष्मण तुम जाग जाओ। जथा पंख बेनु खग अति दीना, मणि बेनु फनी करि वर करहीना, असीम में जीवन बांधु बिनु तोही, जो जड़ देव जियावे मोही। जैसे पंख बिना पक्षी, मणि के बिना सर्प और सूंड के बिना श्रेष्ठ हाथी अत्यंत दीन हो जाते हैं, हे भाई, यदि कहीं जड़ देव मुझे जीवित रखे तो तुम्हारे बिना मेरा जीवन भी ऐसा ही होगा। जय हों अवध कवन महुलाई, नारी है तो प्रिय भाई गवाई, बरु अपजस सहतेहु जग माही, नारी हानि विशेष क्षति नाही। स्त्री के लिए प्यारे भाई को खोकर मैं कौन सा मुंह लेकर अवधपुरी को जाऊंगा। मैं जगत में बदनामी भले ही सह लेता कि राम में कुछ भी वीरता नहीं है जो स्त्री को खो बैठे। स्त्री की हानि से इस हानि को देखते हुए कोई विशेष क्षति नहीं होती।
अब अपलो कुसो कुसुत तोरा, सयहि निठुर कठोर उर मोरा। निज जननी के एक कुमारा, तात तासु तुम प्राण अधारा। अब तो हे लक्ष्मण, मेरा निष्ठुर और कठोर हृदय यह अपयस और तुम्हारा शोक दोनों ही सहन नहीं कर पाएगा। हे तात, तुम अपनी माता के पुत्र हो और उसके प्राणाधार हो। सो पही मोहि तुम ही गही पानी, सब विधि सुखद परम हित जानी। उतरु काहे देहउ तेहि जाई, उटिके ने मोहि सिखावहु माही। सब प्रकार से सुख देने वाला और परम हितकारी जानकर उन्होंने तुम्हें हाथ पकड़कर मुझे सौंपा था। मैं अब जाकर उन्हें क्या उत्तर दूंगा। हे भाई, तुम उठकर मुझे समझा दो। तो इस तरह से भगवान लक्ष्मण जी को जगाने का प्रयास कर रहे हैं और ये बहुत ही सुंदर प्रसंग है। आप भी सभी पढ़ें इसको, आपको अच्छा लगेगा। जय श्री राम, जय नरसिंह।